नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हर दिन, हर मिनट दुनिया भर से अनगिनत खबरें, हेडलाइंस और जानकारियां हम तक पहुंचती हैं, है ना? इस सूचना के महासागर को नेविगेट करना बिल्कुल मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा है। जिस तरह मौसम विज्ञानी हवा का दबाव और तापमान देखकर तूफान का अंदाजा लगाते हैं, ठीक वैसे ही आज हम डिजिटल दुनिया के इस तूफान को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कुछ खबरें बस हल्की बारिश की तरह आती हैं और चली जाती हैं, जबकि कुछ एक विशाल चक्रवात का रूप ले लेती हैं। तो आज के सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले सूचना मौसम प्रणाली को समझेंगे। फिर बात करेंगे वायरल पॉप कल्चर यानी फ्लैश फ्लड्स की। इसके बाद वैश्विक हेडलाइंस यानी टेक्टोनिक शिफ्ट्स पर नजर डालेंगे। फिर सोशल मीडिया इको चैम्बर्स को डिकोड करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि अगली लहर की भविष्यवाणी कैसे की जाए। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। सूचना मौसम प्रणाली, एक परिचय। अब एक वायरल नैरेटिव यानी तेजी से फैलने वाली कहानी को अगर हम मौसम के नजरिए से देखें तो यह बिल्कुल एक हाई प्रेशर सिस्टम की तरह है। मतलब एक ऐसा सूचना तंत्र जो अचानक बनता है, पूरे डिजिटल माहौल में पूरी तरह से छा जाता है और फिर छंट भी जाता है। आपने देखा होगा ना, जब कोई खबर अचानक हर जगह छा जाती है, बस वो उसी उच्च दबाव वाले तूफान की तरह है। बहुत तेज गति से आएगी, हर एक फीड पर हावी हो जाएगी और फिर बिल्कुल अचानक गायब हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वायरल पॉप कल्चर, जिसे हम फ्लैश फ्लड्स कह सकते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। पारंपरिक रिपोर्टिंग और इंटरनेट पर अचानक आने वाली बाढ़ के बीच की गति का अंतर। एक तरफ हमारी पारंपरिक खबरें हैं, जिनका जीवन चक्र दिनों या हफ्तों तक चलता है। इसमें गहरी रिसर्च होती है, जर्नलिज्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट के वायरल ट्रेंड्स, इनकी उम्र सिर्फ कुछ घंटों या मिनटों की होती है। ये बिल्कुल किसी तेज बहाव वाली अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड की तरह होते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के बस आ जाते हैं। चलिए इस धमाके को घंटे दर घंटे समझते हैं। पहले घंटे में क्या होता है? बस एक छोटी सी चिंगारी, जैसे कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट। तीसरे घंटे तक आते आते एल्गोरिदम इसे पकड़ लेते हैं और इसे हवा देना शुरू कर देते हैं। छठे घंटे में ये अपने पीक पर यानी संतृप्ति बिंदु पर पहुंच जाता है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात होती है 12वें घंटे में। ये पूरी तरह से गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू हो चुका होता है। और यही वजह है कि कहा जाता है, एक वायरल कहानी मिनटों में वैश्विक फीड को संतृप्त कर सकती है, जो बिल्कुल एक अप्रत्याशित फ्लैश फ्लड की तरह व्यवहार करती है। ये बात 100% सच है। आधुनिक वायरल ट्रेंड्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, ये बाढ़ इतनी तेज होती है कि सच पूछिए तो फैक्ट चेक करने का या सच्चाई जानने का समय ही नहीं मिल पाता। अब हम अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक हेडलाइंस, जिन्हें हम टेक्टोनिक शिफ्ट्स कह सकते हैं। अब फ्लैश फ्लड से हटकर जब हम भू राजनीति या अर्थशास्त्र जैसी प्रमुख वैश्विक सुर्खियों को देखते हैं, तो हमें उनके ढांचागत प्रभावों को समझना चाहिए। ये बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स कमरे का पर्दा बदलने या दीवारों का रंग बदलने जैसे नहीं होते, बल्कि ये पूरे घर की नींव को फिर से बनाने जैसे होते हैं। इनमें ऐसे गहरे प्रणालीगत बदलाव होते हैं जिनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। अचानक आने वाली बाढ़ के ठीक उलट ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स हमारे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। जरा सोचिए, जहां इंटरनेट के ट्रेंड्स 12 घंटे में हवा हो जाते हैं, वहीं एक बड़ा आर्थिक या भू राजनीतिक बदलाव आने वाले दशकों तक दुनिया की दिशा तय करता है। और यही बुनियादी फर्क समझना सूचनाओं के इस पूरे मौसम तंत्र को डिकोड करने की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, सोशल मीडिया इको चैम्बर्स यानी सोशल मीडिया की गूंज। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर किसी खबर का फैलाव मूल रिपोर्टिंग को मीलों पीछे छोड़ देता है। ध्यान से देखें तो मूल रिपोर्टिंग का हिस्सा सिर्फ 15% है, जबकि एल्गोरिथम 50% और यूजर एंगेजमेंट 35% हिस्सा लेता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जो जानकारी देखते हैं उसका 58% हिस्सा केवल शोर है, गूंज है, उसमें कोई नई जानकारी नहीं होती। और ये इको चेम्बर एक बहुत ही साफ साइकिल में काम करता है। पहले स्टेप में एल्गोरिदम विपरीत विचारों को पूरी तरह से फिल्टर कर देते हैं, मतलब हमें वही दिखता है जिससे हम सहमत होते हैं। दूसरे स्टेप में जब एक ही बात बार बार दोहराई जाती है तो वो बिल्कुल सच लगने लगती है। और तीसरे स्टेप में यही गूंज उस ट्रेंड को जिंदा रखती है। इस तरह हम सब एक ही तरह की हेडलाइंस के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। इस गूंज का नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही घना कोहरा, एक ऐसा इंफॉर्मेशन फॉग जहां गलत सूचनाएं खूब पनपती हैं।
इस कोहरे के लक्षण क्या हैं? भ्रमित करने वाली कहानियां, स्रोत की कोई जांच पड़ताल ना होना, बहुत ज्यादा इमोशनल भाषा का इस्तेमाल और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर बिजली की तेजी से फैलाव। जब ये सूचना का कोहरा छा जाता है ना, तो सच्चाई को साफ-साफ देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं अपने अंतिम और 5वें भाग पर, अगली लहर की भविष्यवाणी यानी ट्रेंड्स का पूर्वानुमान। एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि ये न्यूज़ इकोसिस्टम 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ये कभी सोता नहीं है। इसलिए ये समझना कि कौन सी खबर महज एक फ्लैश फ्लड है और कौन सी टेक्टोनिक शिफ्ट और कैसे ये इको चेंबर्स उस खबर को धुंधला कर रहे हैं, ये आज के समय में एक बहुत ही ज़रूरी स्किल बन गया है। अब ट्रेंड्स को समझने की ये कला सिर्फ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रह सकती। और अब अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, क्या हमारा समाज अगले बड़े सूचना तूफान का सामना करने के लिए तैयार है? हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए कि डिजिटल समाचारों की इस दुनिया में हमारा अपना रोल क्या है। क्या हम सिर्फ एक ट्रेंड के साथ बहते जा रहे हैं, या हम सच में इस सूचना मौसम प्रणाली को समझ पा रहे हैं? इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक अपने आसपास के सूचना तंत्र को डिकोड करते रहिए।